मूवी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो आज एक कार में जाते हुए अपनी मोम से बहस कर रही थी। दरअसल बात यह है कि आज उसकी मोम अपने नए पति के घर पर जाने वाली है। उसके अपने पुराने पति के साथ डिवोर्स हो गया है, लेकिन नोआ कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट कैसे करूंगी। तभी वो एक आलीशान घर के अंदर एंट्री करती हैं जहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। नोआ को वो कोई काम भी नहीं करने देते, जिससे नोआ को ये लगता है कि मानो उसके पंख काट दिए गए हों। वो अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है यहाँ पर मुझे कोई और चीज़ तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो मेरा रूम है वो बहुत अच्छा है। इतना सुंदर तो रूम मैंने मेरे वाला भी नहीं था। तभी वो जाती है और देखती है लिफ्ट की तरफ में एक लड़का जो कि उसका सौतेला भाई था, यानी उसके पिता का लड़का। वो उसे कुछ तो कहता नहीं है, लेकिन वो उसको बहन नहीं कहता, वो कहता है तुम मेरे पापा की वाइफ की लड़की हो। तभी थोर नाम का एक कुत्ता आ जाता है, वो उसके पास आकर अग्रेसिव हो जाता है। तभी निक उसे बचा लेता है और वो पहली बार दोनों आपस में इतना करीब आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी आने की खुशी में आज एक पार्टी है जिसकी वजह से वो तैयार होते हैं। लेकिन जो हमारी नोआ है वो कुछ ज़्यादा स्पेशल ड्रेस तो नहीं पहनती है, एक नॉर्मल सी ड्रेस पहन के चली जाती है। पार्टी में वो दोनों साथ रहते हैं और अपनी हर बातों में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तभी उनके पापा कहते हैं तुम दोनों को साथ में ही घर जाना होगा। वो साथ में घर जा रहे थे, तभी जो हमारी नोआ है वो गुस्से में आकर उसकी मोम के बारे में कुछ कह देती है, जिससे जो हमारा निक है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और रोड के बीच में कार रोक कर उसे बाहर निकाल देता है और उसे छोड़कर वहीं से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है नोआ इस सुनसान सड़क पर अकेली है। तभी पीछे से एक कार आती है और उसे लिफ्ट दे देती है। तभी पता चलता है जो लड़का है वो निक का फ्रेंड है। वो उसी पार्टी में ले जाता है जिस पार्टी में निक गया है और देखता है कि जहाँ पर जो निक है उसका अवतार देखकर हमारी नोआ डर जाती है। वो सोचती है कि निक मुझे तो कह कर गया था उसे कोई ज़रूरी काम है। फिर पता चलता है वो उसके पास आता है और कहता है कि ये चीज़ें जो भी तुम देख रही हो ये घर पर जाकर किसी को भी मत आना, अगर बता दी तो देख लेना, मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। तो वो जाता है और पार्टी को एंजॉय करता है। फिर हमें पता चलता है कि वो इस तरफ ऐसे ही डोल रही थी, तो एक लड़का उसे आता है और कुछ पिला देता है जिससे उसे नशा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर हमारा निक आ जाता है और उसे पकड़कर अपने रूम में यानी उसके रूम में जाकर उसे लेटा देता है ताकि वो इस ड्रग्स के नशे में किसी से कुछ बोल ना दे। तभी सुबह होती है और उसके पास आती है कि रात को हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं। वो कहता है कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था और मैं बताऊंगा तो तुम्हें शर्म आ जाएगी। इससे जो है निक की बातें सुनकर वो डर सी जाती है। मैं सोचती है कि रात को क्या क्या होगा। वो एक बीच के पास आते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं। तभी जो नोआ है वो निक की तरफ ही देख रही थी, मानो वो निक से किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट हो रही हो। फिर आज हमें दिखाया जाता है कि निक की अपने दोस्त लोग के साथ कार रेसिंग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आज नोआ को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है नोआ की खूबसूरती को, लेकिन उसकी नज़र नोआ की खूबसूरती से तो हट ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो कार में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता। लेकिन लास्ट में वो ध्यान लगाता है जिससे वो जीत भी जाता है। लेकिन तभी नोआ के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसे नोआ देखती है। तभी उसे पिक्चर में दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक साथ हैं और एक साथ रोमांस कर रहे हैं, जिससे वो ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कुछ ड्रिंक कर लेती है और उस पार्टी को फुल इंजॉय करने लग जाती है। तथा उनको जेलिस फील कराने के लिए वो ज़्यादा कर हर लड़के के साथ किस करती है, उसकी फ़ोटो खींच कर उनके पास भेजती है, जिसे निक देख लेता है। निक उसके पास आता है और पूरी कहानी को समझ जाता है। तभी वो उसको एक पिक्चर देता है जिससे वो उसे क्लिक कर कर उनके दोनों के पास भेज पाए। इस तरीके से हमें पता चलता है उनके बीच में थोड़े थोड़े संबंध अच्छे बनने लगे हैं। तभी वो कार में बैठी जाती है, कार को देखती है। तभी हमें पता चलता है अब तो उनका फाइनल राउंड होने वाला है। निक कार के पास तो नहीं था, इसके कारण उसको ये रेसिंग खुद ही करनी होगी। तभी इस रेसिंग में वो तैयार होती है और रेसिंग को करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। हमें पता चलता है कि जो नोआ है वो भी एक कार रेसर है। वो इस रेसिंग को एक बिल्कुल आसानी से जीत जाती है, जिसे देख कर निक बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस होता है। तभी वो रोकाता है और कहता है कि इस कार रेसिंग में तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए तुम तो नहीं थे, इसलिए तुम तो हार गए हो। फिर वो कहता है कि शर्त के अनुसार तुम्हें $15,000 और अपनी फेवरेट कार मुझे दे दो। फिर वो जा ही रहे थे उसे देखकर। तभी वो जो रोक है वो उसकी गर्लफ्रेंड को गाली निकाल देता है नोआ को। उनके बीच में बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, जिसे देखकर जो नोआ है वो ज़्यादा डर से जाती है। और क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके पापा दारू पीकर उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा करते थे। फिर में सुबह होती है और नोआ के पास एक मैसेज आती है, वो भी धमकी भरा हुआ। उसे कहता है हम तुम्हें ज़रूर मारेंगे। फिर में दिखाया जाता है कि जो निक है वो अपनी बहन से मिलने के लिए कहीं 4 दिन के लिए चला गया था। वो आता है घर पर, देखता है कि वो थोर के साथ बहुत फ्रेंडली रह रही है। पहले वो थोर से डरा करती थी, अब वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रह रही है। वो दोनों पास आते हैं और कुछ करने वाले थे। तभी जो हमारा निक कहता है कि तुम मुझे अपने पास मत आने दो, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और इसमें कुछ गलत हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और सुबह दिखाया जाता है कि जो नोआ वो कार धो रही थी। वो दोनों आपस में दूरियां बना रहे थे। तभी उसकी मोम आती है उसकी एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर, यानी डैन को।
इससे वो ज़्यादा डर जाती है नोआ और जाकर ये बात निक को कह देती है कि मैंने अपनी जो हमारी जो फोटो थी वो उसी को भेजी थी, अब तुम्हें छुपना होगा, अगर तुम नहीं छुपोगे तो हमारे दोनों की बात वो बता देगा घर वालों से। तभी वो डैन उसके पास आता है और कहता है आई एम सॉरी, तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाओ, लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि वो तो हमारा निक के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके साथ पूरे मज़े लूट रही थी भाई। फिर हमें पता चलता है कि इन दोनों को डर है कि इनकी जो ये रिलेशन है वो किसी को पता नहीं चल जाए, अगर पता चल जाता है घर में तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैसे तो लगे तो भाई बहन ही थे। फिर हमें पता चलता है कि उसके पास कहीं ना कहीं से वो धमकी भरे मैसेज फिर से आ रहे थे। फिर हमें पता चलता है वही कार दिखती है जिसे रॉक ने जीता था। उसके पास एक आदमी आता है और कहता है तुम्हें निक को मारना होगा। फिर हमें दिखा देता है वो जो रॉक था वो निक के पास आता है और उससे लड़ाई करने के लिए उकसाता है। तो उनके बीच में लड़ाई होती है, वो वापस नोआ के पास आता है मार मुर खाकर। फिर उन्होंने कहता है कि आज के बाद में हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों कहीं भी जाएं हम दोनों साथ में जाएंगे, अगर हम साथ नहीं हुए तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इससे पता चलता है कि उनके बीच में जो पहले दोस्ती वाली फीलिंग थी अब वो जाकर प्यार में बदल गई। ये सारी सारी बात वो डैन को बताती है और डैन से कहती है तुम घर से चले जाओ, लेकिन उसे धमकी वाले मैसेज आते नहीं रहते हैं। तभी वो जाते हैं और एक जगह पर वो उसे टॉय वाली कार देती है, कहती है तुम इससे ज़्यादा खुश तो नहीं होगे, लेकिन मैं तुम्हें दे देती किताब, लेकिन तुम तो ज़्यादा शायरी आती नहीं। तो उसे शायरी गाकर सुनाता है और वो कुछ करने वाले थे, तभी उसके फ्रेंड पीछे से आते हैं और कहते हैं यहाँ पर एनर्जी वेस्ट मत करो, हमें जाकर फाइट भी करनी होगी। तभी पता चलता है कि वो जो निक था वो यहाँ पर कोई फाइट के लिए आया हुआ होता है, लेकिन जो नोआ है उसको पता चलता है ये तो फाइट होने वाली है। तभी वो कहती है कि तुम फाइट क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है नहीं मैं फाइट तो करूँगा। फिर वो फाइट करते हैं और लेकिन नोआ है ये इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है और इतना डर जाती है कि वो बाहर चली जाती है। उसके पीछे एक निक का फ्रेंड चला जाता है, वो उसे किस करने वाला ही था, तभी निक वहाँ पर आता है, उसे धक्का दे देता है और कहता है तुमने आज तो ये ज़रूरत की है, दोबारा मत कर लेना। फिर वो उसको समझता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। तभी जो नोआ है वो सारा मैटर वहीं पर क्लोज कर देती है और कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अगर तुम ऐसे लड़ते रहे तो मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, और तुमको मैं छोड़ती हूँ। तभी पता चलता है वो अब से बहुत ज़्यादा दोनों दूर लेने लगे हैं, लेकिन ये दूरियाँ उनको सता रही थी। तभी पता चलता है निक को कि जो नोआ है वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसके पापा ही उसे बहुत ज़्यादा कूटते थे और वो सारी धमकी वाले मैसेज और कोई नहीं उसके पापा ही शायद भेज रहे होंगे, क्योंकि उसके पापा अब जेल से बाहर आ चुके हैं। फिर दिखाया जाता है उसके पापा आज उसको किडनैप करने वाले हैं। नोआ का निक का फ़ोन आता है, वो कहता है मैं वाला था कि तुम्हारे पास से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तभी उसके पापा उसको किडनैप करने वाले थे, उससे पहले निक वहाँ पर आ जाता है। लेकिन नोआ अंदर जाती है अपना जैकेट लेने के लिए, तभी एक लड़की उसे अलमारी के अंदर बंद कर देती है, लेकिन निक वहाँ पर आ जाता है और उसे अलमारी से निकाल लेता है बाहर और उसे जाकर उसके घर पर छोड़ देता है। वो अपने एक दूसरे के साथ में एंटीमेट होते हैं और सुबह वो देखते हैं उसके पापा उसके पास आते हैं, उन दोनों को देख लेते हैं, जिससे उसके पापा को गुस्सा आता है और साथ ही वो कहते हैं तुम्हारी बहन को हार्ट अटैक आया है। तभी उसकी बहन के पास जाते हैं और उससे बातें करता है और कहता है कि अब तो दोबारा कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला, अब वो ठीक है। फिर पता चलता है उन दोनों को पता चलता है कि ये सारी की सारा मैटर उन घर वालों को पता चल गया है, अब घर वाले उनको साथ नहीं रहने देंगे। फिर वो दोनों फिर सेंटीमेंट होते हैं ताकि इस सुनहरे पल को वो दोबारा जी सकें। वो एक बीच के पास जाते हैं और सारी की सारी रात वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपने आप को जीते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनको दोबारा यह मौका मिले या ना मिले। फिर वो एक रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं, वहाँ से वो कुछ ले ही रहा था, तभी देखता है कि जो नोआ है वहाँ से किडनैप हो गई है, उसी से रोक नहीं उठाया है, जो कि उसे कैमरे में पता चलता। फिर वो घर पर जाते हैं, लेकिन उसके पापा उस पर गुस्सा थे कि उसके पापा को उसकी सारी हरकतें पता था। फिर नोआ को दिखाया जाता है, नोआ को पता चलता है कि जो सारी की सारी धमकियाँ आ रही थी वो कोई और नहीं उसके पापा ही भेज रहे थे। उसके पापा घर पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं मुझे $10 लाख चाहिए, अगर तुम लेके आते हो तो मैं नोआ को छोड़ दूंगा वरना मार दूंगा। वो दोनों जाते हैं, तभी जो निक है वो अपनी कार ले जाता है और उसमें एक पुलिस वाले को भी ले जाता है ताकि वो उसको शूट कर पाए। जो हमारा नोआ का फादर है वो कहता है कि तुम्हें तो कार चलानी आती है, चलो इस कार को ले चलो। तभी वो कार को ले चलते हैं फुल स्पीड में, लेकिन उनकी कार में जीपीएस ट्रैकिंग था, इसकी वजह से उनकी कार ट्रैक हो रही थी। वो दोनों सामने आ जाते हैं और वो उसी स्टंट को परफॉर्म करते हैं जिसके बारे में निक और नोआ कभी सोचा करते थे। वो कार के पास आते हैं और अपनी कार को घुमा देते हैं, जिससे जो पुलिस ऑफिसर है वो उसके डैड पर गोली चलाती है और उस डैड को मार देती है, जिससे वो पास आ जाते हैं। फिर रात को निक आता है, उसे नोआ के कमरे जाकर मिल जाता है और फिर वो दोबारा से उसे कहता है आई लव यू। इस तरीके से हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
नीचे जो लाल बटन उसे दबा देना, क्योंकि वो भी यार अपना दिल से लगता है।